तूने कहा था एक दिन वापस आऊंगी, बस उसी दिन का इंतजार कर रहा हूं। 4 साल हो गए अनन्या। पता नहीं तू आईएएस बन पाई या नहीं, लेकिन मैंने आज तक तेरा इंतजार नहीं छोड़ा। 4 साल बाद पत्नी आईएएस बनकर लौटी और पति बस स्टॉप पर समोसे बनाता हुआ मिला। लेकिन जब दोनों की नज़रें मिलीं तो वहां खड़े हर इंसान की आंखें नम हो गईं। आखिर इन 4 सालों में ऐसा क्या हुआ था जिसने उनकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल दी। सुबह का किसने? समय था। बस स्टॉप पर चाय की भाप और गर्म तेल में तले जा रहे समोसों की खुशबू हवा में घुली हुई थी। एक छोटे से ठेले पर राहुल खड़ा था और कढ़ाई में समोसे तल रहा था। उसकी शर्ट पर तेल के दाग थे और हाथों में छाले थे, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे उसने जिंदगी की हर मुश्किल को स्वीकार कर लिया। लोग आते समोसे लेते कितने? और चले जाते, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही राहुल कभी रात रात भर पढ़ाई करता था और उसकी पत्नी अनन्या देश की सबसे कठिन परीक्षा आईएएस की तैयारी कर रही थी। 4 साल पहले यही बस स्टॉप था जब अनन्या दिल्ली जाने वाली बस में बैठने वाली थी। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन दिल में डर भी था। तभी राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा था, तू बस पढ़कर और जिम्मेदारी मैं संभाल लूंगा। बस चलने लगी और अनन्या आखिरी बार पीछे मुड़कर राहुल को देखती रही। लेकिन जिंदगी ने राहुल के लिए आसान रास्ता नहीं चुना। कुछ ही महीनों बाद उसकी नौकरी चली गई और उसी समय उसके पिता बीमार पड़ गए। इलाज में घर की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई, लेकिन राहुल ने यह सब अनन्या को कभी नहीं बताया और फोन पर हमेशा यही कहता रहा कि सब ठीक है, तू बस पढ़ाई कर। धीरे धीरे हालात इतने खराब हो गए कि राहुल को बस स्टॉप पर समोसे का ठेला लगाना पड़ा। पहले दिन उसे बहुत शर्म आई, लेकिन फिर उसने खुद से कहा कि भूख शर्म से बड़ी होती है और उसने वही ठेला लगाकर काम शुरू कर दिया। आज 4 साल बाद वही बस स्टॉप फिर एक कहानी का गवाह बनने वाला था। अचानक पुलिस की गाड़ी आकर रुकी और भीड़ इकट्ठा हो गई। गाड़ी से एक महिला उतरी जिसने सादगी भरी साड़ी पहन रखी थी और कंधे पर आईएएस का बैज था। वह अनन्या थी। भीड़ के बीच से चलते हुए अचानक उसकी नज़र एक समोसे के ठेले पर जाकर रुक गई। वही अंदाज, वही हाथों की चाल और उसका दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वह राहुल था। जब राहुल ने सामने खड़ी महिला को देखा तो उसके हाथ एक पल के लिए रुक गए और दोनों की नज़रें मिली। 4 साल की दूरी, लेकिन पहचान अभी भी वही थी। राहुल ने चुपचाप एक समोसा कागज में लपेटा और धीरे से पूछा, कितने? अनन्या की आंखों से आंसू निकल पड़े। राहुल ने धीमी आवाज में कहा, तुझे पढ़ना था? अगर तू रुक जाती तो हम दोनों यहीं रह जाते। अनन्या रो पड़ी और उसी पल उसने फैसला कर लिया। कुछ ही दिनों में वही बस स्टॉप जहां राहुल सिर झुकाकर खड़ा होता था, अब वहां उसका अपना साफ सुथरा फूड स्टॉल था और राहुल अब समोसे बेचता जरूर था, लेकिन सीना तान कर। और अनन्या ने उस दिन एक बात समझ ली कि काम कोई छोटा नहीं होता, छोटा होता है उसे देखने का नजरिया।